मेरा मानना था अक घराली ते प्रेम करो और उसकी सारी ज़रूरत पूरी करो तो एक अच्छा जीवन आप अपने घराली गल्ला काट सको हो। और इस चीज़ खातर मैं पूरी तरह तैयार था। ये टाइम हो लिया था मेरे ब्याह का। मेरा खुद का एक बिज़नेस रहा है और मैंने ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्मार्ट हो और मेरे बिज़नेस में मेरा काम संभाल सके। 10 लोगों के साथ उठना बैठना हो तो उसने तरीका आंदा उठने बैठने का। कई छोरियाँ की छटने के बाद अंजलि गिल्ला मेरा ब्याह हो गया। अंजलि दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। सुंदर तो थी लेकिन दिमाग भी बहुत तेज़ था और मैं तो पहले से तैयार था चीज़ों को लेकर के। शादी होगी। शादी के कुछ एक महीने तक हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत खुश रहे, एक दूसरे को टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन अब कहते हैं कि जब चीज़ों को अति हो जाती है तो फिर आपका मन भरने लगता है। तो धीरे धीरे फिर मुझे शादी की उन चीज़ों से थोड़ा सा मन भरने लगा और मेरा ध्यान दोबारा से मेरा बिज़नेस खींचने लग गया। अब मैं घर पे थोड़ा सा कम टाइम देने लग गया, अपना ज़्यादा टाइम अपने बिज़नेस में देने लग गया। दूसरी तरफ मेरे काम का दबाव भी बढ़ गया था क्योंकि कई महीने मैंने काम पे फोकस नहीं करा था। तो दिक्कत यह आई, अक मैडम ने डिमांड कर दी, अक मना एक सेपरेट फ्लैट चाहिए या सेपरेट रेंट पर मकान चाहिए, मैं ऑर्डर रहूँगी तेरे माँ बाप गिला नहीं रहती। मैंने बोला क्यों, क्या दिक्कत है? तो शामी तो जवाब आया, अक मना प्राइवेसी चाहिए जो मम्मी पापा के मारे गिला रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। मैं बोलिया यार किसी प्राइवेसी, अपना घर है, अपना कमरा है, जैसे मर्जी रहो, जो मर्जी करो। तो वह बोल रहा है अक आपने जितना आसान लगे ना उतना आसान नहीं है। फिर मैंने पूछा किस तरह, यह बात क्यों कह है तो? अक जितना आसान मैंने लगा है उतना आसान नहीं है। तो वह बोली अक आप घर पे क्या पहनते हो? मैंने जवाब दिया अक घर पे मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स और बनियान में रहूँ हूँ। फिर वो आगे बोले हाँ तो मैं तो नहीं पहन सकती ना, अगर तुम हो तो मैं पहन लूँगी लेकिन मम्मी पापा के शामी मैं पहन नहीं सकती। आपका जैसे मन करता है आप वैसे रहते हो, लेकिन दिन भर मैंने कुर्ती में, लेगिंग में, सलवार सूट में यहाँ सारा कुछ पहन कर रखना पड़ा है। मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकती या मैं कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहन सकती। फिर मैंने मैडम से तुरंत बोलिया क्या उस सूट में या लेगिंग में या कुर्ती में आप कंफर्टेबल नहीं हो? तो उसका जवाब था हूँ, लेकिन जितना शॉर्ट्स में या टी शर्ट्स में रहती हूँ ना उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर वो आगे बोली अगर देखो जी, जब मैं अपने घर यानी मायके जाऊँ तो पापा के शामी, मम्मी के शामी निक्कर में, टी शर्ट में, लोवर में, इस तरह की चीज़ें पहन के मैं सोफे पर बैठ जूँ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस घर में मैंने मर्यादा में रहना पड़ा है। कहने को तो ये अपना घर है, फिर भी ऐसा लगता ही नहीं कि ये अपना है। ऐसा लगा है जनो किसी पब्लिक प्लेस पर रहने लग रही हूँ। एक बार तो मैंने भी लगा यार बात तो सही कह रही है, बिल्कुल लॉजिक है इसकी बात में। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया अक इस चीज़ को कैसे ठीक करें। मैंने इस बारे में अपने माँ बाप से बात करी। हालांकि पापा जी ने तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन माँ राजी नहीं हुई। माँ ने कहा अक मेरा घर है तो बहू को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं फंस गया कांदर खोद के बीच, माँ की मानो अगर बहू की मानो। एक तरफ तो मेरी माँ है जिसने मेरे से जन्म दिया और दूसरी तरफ घराली है जो आगे की पूरी ज़िंदगी मेरे गिल्ला काटेगी या फिर मैंने जिसके गिल्ला अपनी ज़िंदगी काटनी है। अब शादी ने 8 महीने हुए थे और घराली चाहे थी अक मैं अलग रहूं ताकि मैं छोटे कपड़े पहन सकूं। माँ चाहे थी अक मेरी घराली उसके हिसाब से चले। अब दोनों में इस बात को लेकर के काफ़ी अनबन रह कर दी। हम जाने अनजाने काफी पानी बर्बाद कर रहे हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं, गेस्ट आते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, पूरा ग्लास भर के पानी सर्व किया जाता है, जबकि 90% लोग थोड़ा सा ही पानी पीते हैं। मैक्सिमम पानी सिंक में जाता है। आपको लग रहा होगा इससे क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम खाना खाने बाहर जाएं, आप देखना मैक्सिमम लोग 50% पानी ही पीते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 14 मिलियन लीटर्स पानी इसमें बर्बाद हो जाता है, जो कि हम आसानी से बचा सकते हैं। एक छोटी सी आदत बना के जब भी पानी लें उतना ही लें जितनी जरूरत है। और जब भी आप पानी सर्व करें, सर्व हाफ ग्लास ऑफ वाटर। कोशिश करें हाफ ऑफ ग्लास ऑफ वाटर बचाएं। #सेव हाफ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन दिक्कत यह थी झगड़ा उनका, बहस उनकी, खिंचम खींच उनकी, लेकिन भुगतना मना पड़े था। मैं तो कांदर खोद के बीच आ रहा था। इसी दौरान मेरी नज़र एक दिन मैडम के फ़ोन पर चली गई। मैडम जी का इंस्टाग्राम खुल गया था जिसमें एक कपल जो किसी आईआईटी से पढ़े लिखे कपल थे, वो रील बना रहे थे और ये बताने लग रहे थे लोगों को क्यों लोगों को अपने माँ बाप से अलग रहना चाहिए।
फिर मैंने वो फ़ोन उठा के उसको स्क्रॉल डाउन करने लग गया मैं, तो इतने में एक और रील आ गई। उसमें बता रहे थे कैसे सास ससुर के रहने से लड़कियों की आज़ादी छिन रही है। फिर मैंने और स्क्रॉल डाउन किया तो तीसरी बार एक और रील आई जिसमें यूँ बताने लग रहे थे कैसे माँ बाप से अलग रहने पे आपस में आपका पति पत्नी का प्यार बढ़े है। वो रील्स देखने के बाद मैं पूरी दिक्कत समझ गया कि दिक्कत प्राइवेसी नहीं है और दिक्कत प्यार का कम होना नहीं है, दिक्कत है आजकल के क्रिएटर, ये जो रील्स बना हुआ है, तरह तरह का ज्ञान देवा है। दिक्कत ये है जो कुछ भी जो मन में आए वो बना दे हैं। फिर मैंने सोचा इसके बारे में, भले बना तो रहे हैं, बात सही भी बोल रहे हैं, इनका भी तर्क सही है। माँ बाप के साथ रहने में प्राइवेसी नहीं मिलती, कंफर्टेबल नहीं रह सकते, फलाना ढिमकाना, एक तरफ से अगर इनकी देखे ना तो इनकी बात भी सही लगा। फिर मैंने अलग अलग सोर्स से यह जानने की कोशिश करी माँ बाप के चावा है, तो जवाब मिला माँ बाप अपने बुढ़ापे में बस हमारा साथ चावा है। वह चावा है हमने बड़का का साथ मिले ताकि हम अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सकें। अब क्योंकि मेरे लिंक्स अच्छे थे तो मैंने अलग अलग दोस्तों से पूछा, अलग अलग दोस्तों के माँ बाप से पूछा, तो उनका एक ही जवाब था, उनको हमारा साथ चाहिए। अब जब सबका जवाब एक जैसा था तो यह बात सुनकर मैं स्तब्ध था और सोचा कि किसी भी कीमत पर माँ बाप ने छोड़ना सही नहीं है। और मेरा तो मानना है कि घर का कोई भी सदस्य हो, लड़का हो, लड़की हो, माँ हो, बाप हो या बच्चे, इस तरह की रील्स से दूर रहें तो ज़्यादा ठीक रहे। दोस्तों उस दिन के बाद से मैंने अपने घरवाली को साथ में ऑफिस में लेके जाने लग गया। मैं देखता था जब भी वो रील देखती थी मैं उसे ना कोई काम दे दिया करता और फिर वह फ़ोन नीचे रख के उस काम ना कर दिया करती। हालांकि अलग अलग जगह ऐसे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट उसको भेजता रहता जिसमें रील से होने वाले नुकसानों को बताया जाता था। फिर धीरे धीरे उसने रील देखना बंद कर दिया और घरवाली ने जो अलग घर में रहने का जो विचार था दिमाग में या प्राइवेसी का, वो सारा विचार त्याग दिया। अब उसने घर में माँ बाप के लिए रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कदे कदे उसने छेड़न के चक्कर में बोल दिया करूँ सुना है कि हाँ चल ले ला, मैं फिर अलग फ्लैट को कराए पा, अलग ले ला कोई कमरा कराए पा, तो बड़ा जाकर छोटे बड़े कपड़े पहन लेगी, तना कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो मेरे नू कहन दे ही मना आँख दिखाना लग जाए। दोस्तों ये समस्या आज सभी के घर में है। एक बार ज़रूर देखो ये मोबाइल अनजाने में हमारे परिवार, संस्कार, संस्कृति ने तोड़न का काम कर रहा है। तो इसी के लिए फीड फॉर माइंड की तरफ से मैं आपने एक बात कहना चाहूँगा, माइंड योर माइंड, मतलब जैसे कहते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान संभाल के, माइंड योर स्टेप्स, अपने कदम संभाल के, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम संभाल के या अपना काम देख के। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि माइंड योर माइंड, दिमाग संभाल के। इस दिमाग का ना रिकॉर्डिंग बटन चालू है, इसमें जो रिकॉर्ड होता रहेगा वो हमारे जीवन का अंग बनता रहेगा। आप किताब पढ़ो, आपके अंदर वो किताब झलकनी शुरू हो जाएगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो, आपके अंदर का व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज होता लोगों को दिख जाएगा। आप कुछ भी करो, वो आपके रिकॉर्डिंग जो बटन चालू है दिमाग का, उसमें रिकॉर्ड होता रहता है और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में प्रदर्शित होता रहता है। तो इन रील्स का प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपकी गृहस्थ ज़िंदगी में आ रहा है। और अगर ये नुकसान कर रहा है तो आपको मैंने बता दिया है कहाँ से आपका नुकसान हो रहा है और कहाँ से वो चीज़ें बार बार यहाँ आकर के आचरण में आ रही हैं। तो उसको ठीक करने का तरीका भी शायद आप लोगों के साथ साझा हो गया है कि उनको छोड़ो और कुछ ढंग का, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, वो चीज़ जो हमारी रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरी है वो देखो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और ख़ास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम सा रहना है।